तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचिन का शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट पार्ट 5 है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लॉन्ग हाउचिन होता है वह सीसी की बॉडी को प्यूरिफाई कर उसके अंदर 18 की सोल को डालना चाह रहा था, लेकिन वहां पर जो मून गॉडेस थी यानी सीसी थी उसकी बॉडी के अंदर डार्कनेस की पावर भरी पड़ी थी और लॉन्ग हाउचिन भी उसकी बॉडी को बढ़िया से प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा होता है। तो वहां पर लॉन्ग हाउचिन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी आत्मा के टुकड़े का यूज करेगा और फिर उस आत्मा के टुकड़े के साथ वह मून गॉडेस से यानी सीसी की बॉडी को प्यूरिफाई करेगा। इसलिए लॉन्ग हाउचिन अपनी आत्मा के टुकड़ा काट भी लेता है। तभी वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो लॉन्ग हाउचिन से बोलता है, लॉन्ग हाउचिन तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम अपने आत्मा के टुकड़े को क्यों काट रहे हो? अगर तुम आत्मा के टुकड़े को काट कर सीसी को रिवाइव भी कर देते हो तो भी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा गिर जाएगी। वहां पर लॉन्ग हाउचिन बोलता है कि सीसी मेरी केवल स्पिरिचुअल स्टोव नहीं बल्कि एक दोस्त भी थी और उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया। अगर वो नहीं होती तो मैं कई बार मर चुका होता, इसीलिए मुझे सीसी को किसी भी हालत में रिवाइव करना होगा। थोड़ी सी मेरी कल्टीवेशन ही गिर जाएगी तो उससे क्या हुआ। इसी के साथ लॉन्ग हाउचिन का वो जो आत्मा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको लॉन्ग हाउचिन ने अपनी बॉडी के अंदर से काटा होता है, सच में काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्लो कर रहा होता है और वही आत्मा का टुकड़ा सीसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। लॉन्ग हाउचिन प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचिन को देखता है और कहता है तो ठीक है। और इसी के साथ ईस्टर्न किंग के पास जितने भी गॉड ऑफ नेचर की पावर सोर्स होती हैं वो सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और सीधे लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में डालता है ताकि वो लॉन्ग हाउचिन की मदद कर सके इस प्यूरिफिकेशन में। यहाँ पर ईस्टर्न किंग के पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ी सी गॉड ऑफ नेचर की आकृति हमें दिखाई दी जाती है। लॉन्ग हाउचिन जैसे ही ईस्टर्न किंग के सपोर्ट पाता है वो भी काफी ज्यादा उसके अंदर पावर्स बढ़ने लगते हैं धड़ 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 कर और इधर कुछ ऐसे 1 घंटे तक प्यूरिफिकेशन चलता है और फाइनली वहां पर जो मून गॉडेस की बॉडी होती है वो प्यूरिफाई हो जाती है। उसके अंदर भी अब लाइट की पावर आ चुकी थी, सारी डार्कनेस खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो भी अपनी आंखें खोलता है और फिर स्पिरिचुअल स्टोव 18 की सोल को वह उससे मून गॉडेस यानी सीसी की बॉडी में डाल देता है और जैसे ही वहां पर स्पिरिचुअल स्टोव 18 की सोल है उस मून गॉडेस की बॉडी में पड़ती है, मून गॉडेस की भयानक पावर अनलीश होने लगती है। साथ ही साथ उसके पास अब एकदम भयानक लाइट की पावर्स भी आ जाती है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो भी सीसी के प्रोसेस को देखता है, सीसी की स्पिरिचुअल एनर्जी और वो जो नहीं पहले मून गॉडेस की थोड़ी सी कल्टिवेशन स्टील हो चुकी थी, उसकी असली कल्टिवेशन ना जो सीसी थी लमसम 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी थी। और जब लॉन्ग हाउचिन की सोल उसके अंदर सारी डार्कनेस को प्यूरिफाई कर देती है और जब 18 की सोल भी पड़ जाती है तो उसकी पावर्स लगातार खट 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 बढ़ने लगती है और स्पिरिचुअल स्टोव 18 कुछ टाइम बाद अपनी आंखें खोलती है और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है भाई क्या ही वहां पर आवाज फैल जाती है, क्या ही दबाव फैल जाता है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी स्पिरिचुअल स्टोव 18 की नई बॉडी को देखता है। यहाँ पर सच में स्पिरिचुअल स्टोव 18 ने जब उस मून गॉडेस की बॉडी को धारण किया था तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। ऊपर से ईस्टर्न किंग की बात से भी काफी ज्यादा शौक था कि यहाँ पर जो 18 की कल्टीवेशन है वह सीसी की बॉडी के साथ जुड़ने की वजह से काफी ज्यादा भयानक बढ़ चुकी है, उससे भी हाई हो चुकी है। ईस्टर्न किंग की कल्टीवेशन लमसम 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास ही है, बट यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोव 18 की कल्टीवेशन है लमसम 5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी वह यहाँ पर अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लॉन्ग हाउचिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पर लॉन्ग हाउचिन भी खड़ा होता है, लॉन्ग हाउचिन की थोड़ी पावर्स भी खत्म हो चुकी होती हैं, जैसे उसने अपनी आत्मा का हिस्सा काटा था जिसकी वजह से समझिए लॉन्ग हाउचिन की जो कल्टीवेशन 3.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के लमसम थी वह 3 लाख तक घटाई है, ऐसे एजप्शन मान लीजिए। वहां पर स्पिरिचुअल स्टोव 18 अपनी आसमान में पंखों को खोलती है, 1 जोड़ी पंख 2 जोड़ी पंख ऐसे कर 6 जोड़ी पंख आ जाते हैं और उसकी भयानक पावर्स भी बढ़ जाती है। 18 फिर से लॉन्ग हाउचिन के पास उतरती है और वो लॉन्ग हाउचिन से गले भी मिल जाते हैं और रोने भी लगती है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन जितने भी कष्ट सह रहा था, मतलब उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा भी काट कर 18 को रिवाइव करने के लिए सब किया, वो सारी चीज़ें अब 18 देख रही थी और 18 इसलिए भी थोड़ी सी दुखी थी। नहीं आपको याद है डायमंड गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचिन को जान से मारा था तो वहाँ पर 18 भी थी, तो लॉन्ग हाउचिन को जिंदा देखती है थोड़ा सा रोने वोने भी लगते, लॉन्ग हाउचिन उसको शांत करवाता है। इसी के साथ जो 18 होती है वो अब एक इंसान बन चुकी है, अब वो कोई स्पिरिचुअल स्टोव नहीं रही, समझिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुकी है। वहाँ पर जो 18 होती है वो तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है लॉन्ग हाउचिन के साथ
बिना लॉन्ग हाउचन के पूछे ही। साथ ही साथ गाइस ये कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी लॉन्ग हाउचन अब स्पिरिचुअलिस्ट वेटिंग है फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अगर यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी मरता है तो एटिंग भी खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है एटिंग ये तुमने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट मेरे से साथ साइन क्यों कर लिया, तुम एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी, तुम्हें अपने लाइफ को एकदम बढ़िया से खुलकर जीना चाहिए था। वहाँ पर जो एटिंग होती है वह कहती है सर लॉन्ग हाउचन है आपने जो मेरे लिए किया है वो सच में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी वजह से आपकी पावर्स भी कम हो चुकी है और मैं हमेशा ही आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और जैसे ही वहाँ पर स्पिरिचुअलिस्ट वेटिंग लॉन्ग हाउचन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, लॉन्ग हाउचन की जो सारी स्पिरिचुअल पावर्स है उसकी आत्मा के टुकड़े के कटने की वजह से गई थी वो सारी जल्दी जल्दी रिकवर होने लगती है। ऊपर से लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल पावर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, उसकी स्पिरिचुअल पावर 4 लाख से पार हो जाती है। लॉन्ग हाउचन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ऐसे बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और स्पिरिचुअलिस्ट वेटिंग का ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मैंने इसमें बहुत सारी अच्छी खासी पार्ट्स को काट दिया है, लेकिन मैं उसको मेंबरशिप में एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरा प्यूरिफिकेशन वाला ना थोड़ा एकदम जैसे नॉवेल में लिखा है वैसे एकदम सेम टू सेम समझाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डार्क होने वाला है, तो मैं इसको मेंबरशिप में लेकर आऊँगा, अगर चाहिए तो बता दीजिए। और ये अच्छे बच्चों के लिए नहीं होगा, ऊपर से मैं मेंबरशिप का प्राइस जितना कम हो सके उतना रखूंगा, जैसे 29 रुपये या उससे भी जितना मतलब यूट्यूब का जितना मिनिमम होगा मैं उतना रख दूंगा। 29 रुपये होता है उससे भी होगा तो अगर मैं उतना रख दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी वहां पर आवाज भी गूंज जाती है कि लॉन्ग हाउचन तुमने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के पहले टेस्ट को पास कर लिया है। पहले टेस्ट में तुम्हें वहां पर जो मून गॉडेस यानी जो सीसी थे उसके पास नहीं खजाना था, टास्क मिला था खजाना लेने का, तो लॉन्ग हाउचन को खजाना नहीं लेना था बल्कि उसे वहां पर सच्चाई पहचाननी थी कि किसी खजाने के लालच में उसे नहीं आना है। और कोई लड़की जब ऐसे बहलाए फुसलाए तो उसके भी लालच में नहीं आना है। और आपको यहाँ पर सच्चाई पहचाननी थी कि भाई गलत कौन है सही कौन है, और अच्छा सा न्याय करना था। आपने देखा ये टेस्ट कितना ज़्यादा घुमाव था। उस आवाज़ लॉन्ग हाउचन को बोल रही थी कि भाई सीसी की हेल्प करो, उसको उसकी तब तक हेल्प करो जब तक सीसी के पास जो ट्रीजर है वो खुद ना ला कर दे। लेकिन ये तो टेस्ट था ही नहीं, लॉन्ग हाउचन को यहाँ पर सही के साइड जाना था, यानी ईस्टर्न किंग की मदद कर कर इस दुनिया को बचाना था। और मैंने ऑफिशियल एपिसोड को एक्सप्लेन किया था कुछ टाइम पहले, भाई वो इतनी ज़्यादा घटिया उन लोगों ने कहानी भाई है। नॉवेल की कहानी इतना झकास थी ना, अगर वो उसी को लोग फॉलो करते। उन लोगों ने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सन एंड मून स्टोन पता नहीं क्या क्या बना दिया है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई ये शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का पहला टेस्ट इतना ज़्यादा घुमाव था, तो आगे के जो टेस्ट होने वाले वो कितना ज़्यादा घुमाव होगा। इसी के साथ है वहाँ पर फिर से लॉन्ग हाउचन को आवाज़ सुनाई देती है कि लॉन्ग हाउचन है तुम्हारे पास कुछ टाइम है ताकि तुम अपनी पावर्स को रिकवर कर सको। सेकेंड टेस्ट कुछ क्षणों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से वो आवाज़ वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी कहते तो ठीक है, लॉन्ग हाउचन का हार्ट ऑफ इटर्निटी तेज तेज चलने लगता है, अपनी पावर्स को जल्दी जल्दी रिकवर करने लगता है। वहाँ पर तभी मतलब 10 मिनट 15 मिनट बीतने के बाद अचानक से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है और वो ड्रैगन सीधे ईस्टर्न किंग की गुफाओं की तरफ बढ़ होता है। ईस्टर्न किंग भी तुरंत इस ड्रैगन की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। तुरंत लॉन्ग हाउचन है सीसी नहीं गए सब बोलूँगा, आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिस्ट एटिंग ही बोलना सही होगा। और लॉन्ग हाउचन है ये तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं। आसमान में हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गोल्डन होली ड्रैगन दिखाई दिया जाता है। तो वहाँ पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी इस होली ड्रैगन को देख कर कहता है होली ड्रैगन तुम आखिर इस रियलम में क्यों आए हो, तुम्हारा रियलम तो ये नहीं है, तुम दूसरे रियलम से हमारे रियलम में क्यों आए हो। वहाँ पर वो जो होली ड्रैगन होता है वो ईस्टर्न किंग की तरफ देखता और कहता है अरे यार बॉन ईस्टर्न किंग है, मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुम्हारे पीछे उस मानव से लड़ने के लिए आया हूँ। मानव ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट होने वाला है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का। इसमें तुम्हें केवल मेरे अटैक्स को 30 मिनट्स तक झेलना होगा। अगर तुम मेरे सामने 30 मिनट तक टिक जाते हो तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के फाइनल टेस्ट में पहुंच जाओगे। तो तैयार हो ना। और इसी के साथ गोल्डन ड्रैगन अपनी भयानक पावर्स को अनलिश करता है। लॉन्ग हाउचन भी उसकी भयानक पावर को महसूस करता है और सोचता है कि भाई ये जो गोल्डन ड्रैगन है उसकी पावर लमसम 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से भी ऊपर जा चुकी है।
वहां पर लॉन्ग हाउचन भी कहता हाँ गोल्डन ड्रैगन मैं आपसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने यूनिकॉर्न को समन कर लेता है और यूनिकॉर्न की हेल्प से अपनी सारी पावर्स को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन अपने ढाल को भी बाहर निकाल लेता है क्योंकि लॉन्ग हाउचन इस होली ड्रैगन को हल्के में नहीं लेने वाला होता है। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन होली ड्रैगन पर अटैक करता है, होली ड्रैगन भी लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल होती है, लेकिन यहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वह लॉन्ग हाउचन को 5 मिनट के अंदर ही काफी ज्यादा घायल कर पीछे ढकेल देता है। लॉन्ग हाउचन भी पीछे आ जाता है और कहता है भाई ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तक 5 मिनट केवल हुए होंगे और सच में मैं इसके सामने टिक भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वहां पर जो एटिंग होती है वह कहती है लॉन्ग हाउचन भाई मेरे को लड़ने दीजिए, आप पीछे हटिए। और गाइस एटिंग कैसे बहन बनी ना, ये भी आपको उसी वीडियो में मिलेगा जो मैं लाने वाला हूँ, उसको थोड़ी देर में लेकर आऊंगा। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी पीछे थोड़ा सा हटता है और एटिंग की तरफ देखता है। एटिंग अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिस्ट करते हुए अपने 12 पंखों को ओपन करती है और आसमान में उड़ जाती है और अपनी भयानक डोमेन टेक्निक को यूज करती है और उसके हाथ में बड़े बड़े 2 स्वॉर्ड आ जाते हैं और स्वॉर्ड से जो एनर्जी निकल रही होती है वो सच में काफी ज्यादा डरावनी होती है। इसी के साथ उस गोल्डन ड्रैगन पर अटैक करने लगती है। गोल्डन ड्रैगन भी एटिंग के साथ फाइट करता है। भाई दोनों के बीच में एकदम बराबरी का मुकाबला चलता है, धाड़ तो धाड़ 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 5 मिनट तक ऐसे वो लोग लड़ते रहते हैं, कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा होता है। वहां पर एटिंग भी थोड़ा सा पीछे आती है और कहती है गोल्डन ड्रैगन मानना पड़ेगा तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब मेरे इस अटैक का सामना कर। और अचानक से एटिंग की बॉडी से भयानक लाइट कलर की आभा फूट पड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है किंग्स ऑफ स्वॉर्ड है। और अचानक से एटिंग के हाथ में जो दोनों स्वॉर्ड्स होती हैं वो जाकर सीधे आसमान में जुड़ जाती हैं और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी और बड़ी सी काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है गोल्डन कलर की सीधे आसमान को चीरते हुए उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। इस अटैक को देखकर एटिंग के लॉन्ग हाउचन साथ ही साथ ईस्टर्न किंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गाइस ये डोमेन टेक्निक नहीं डोमेन हथियार होता है। तो गाइस डोमेन टेक्निक और डोमेन हथियार में क्या डिफरेंस है, तो जब एक कल्टीवेटर 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच जाता है उसके आसपास है तब उसे डोमेन टेक्निक से वो बनाना शुरू करता है। या वो काफी ज्यादा टैलेंटेड रहा तभी, वरना 3 लाख है ऐसे लमसम पर कोई डोमेन टेक्निक अपना निर्माण कर पाता है और वो भी लोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा वो फाइट्स में कितने लोग के पास था ही नहीं, केवल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लेकिन डोमेन हथियार है, जब आपकी स्पिरिचुअल पावर 5 लाख से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आप उस समय जो डोमेन हथियार बनाते हैं वो भी आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो एटिंग ने डोमेन हथियार बनाया था भाई वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जब डोमेन बड़ा सा वो स्वॉर्ड जिसका नाम था किंग्स ऑफ स्वॉर्ड है जाकर उस होली ड्रैगन से टकराता है तो होली ड्रैगन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धाम से जाता है। होली ड्रैगन की ऐसी की वैसी हो जाती है, पीछे घसटते फसटते एकदम चला जाता है वो ड्रैगन। वहां पर जो ड्रैगन होता है वो फिर से खड़ा होता है और इस बात उससे थोड़ी हालत उसकी बेकार हो चुकी थी। वो लॉन्ग हाउचन और बाकी लोग की तरफ देख कर कहता भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। यहाँ पर तो लॉन्ग हाउचन तुम्हारी तरफ से 2 बंदे लड़ रहे, मैं अकेला हूँ भाई, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तभी वहां पर जो ईस्टर्न किंग है वो होता है, वो हंसता हुआ कहता है भाई क्या क्या अन्याय हो रहा है तेरे साथ, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और तू एक लड़की को भी नहीं संभाल पाया। धत तेरी बात, तेरे ऊपर तो ऐसा मुझे लालत आ रहा है, ऊपर से तू ध्यान से देख के इस लड़की ने लॉन्ग हाउचन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी दोनों ही एक ही हैं। तो ऐसा नियम कहीं नहीं है कि कोई बंदा अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का यूज नहीं कर सकता, भाई शर्म कर। तो वहाँ पर जो ड्रैगन होता है होली ड्रैगन वो भी थोड़ा सा अपना चेहरा झुका लेता है और फिर वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है लॉन्ग हाउचन चलो तुम दूसरा टेस्ट पार कर चुके हो। तभी लॉन्ग हाउचन को भी वो आवाज़ सुनाई जाती है कि लॉन्ग हाउचन तुमने दूसरा टेस्ट पास कर लिया, तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो होली ड्रैगन होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है लॉन्ग हाउचन तुमने दूसरा टेस्ट तो पास कर लिया है मुझे हरा कर, लेकिन तीसरा टेस्ट इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और इसी के साथ आसमान में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डायमेंशन ब्रेक होता है और उस डायमेंशन ब्रेक रास्ते एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील होती है और उस डायमेंशन ब्रेक के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल लड़की प्रकट होती है और उसके पीछे से 2 बड़े बड़े पंख थे भाई, उसकी बॉडी से जो आभा निकले होते उसका कहना ही क्या। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है उसे देखकर कहता है ये तो इटर्नल एंजल है। और गाइस हमें इटर्नल एंजल के बारे में पता चलता है ये हाफ गॉडेस के बराबर होती है, मतलब आप सीधे बोल सकते हो कि ये हाफ गॉड की पावर रखती है। इतनी ज्यादा भयानक लड़की होती है ना, वो लड़की लॉन्ग हाउचन को बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से समझो देखती है। लॉन्ग
हाउचेन की तरफ देख कर कहती है, लॉन्ग हाउचेन तुम अपनी पावर्स को जब तक रिकवर करना चाहते हो जल्दी से रिकवर कर लो। तुम्हारा ये जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का लास्ट टेस्ट होने वाला है उसमें तुम्हें मुझे फाइट कर कर हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को पास कर जाओगे और फाइनली तुम नए मालिक बन जाओगे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन एक हाफ गॉड को कैसे हराएगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। सच में नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वो मेंबरशिप वाला एपिसोड बताइए डालूं कि नहीं, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।